नमस्कार, आप देख रहे हैं शिखर तक न्यूज 24। अमरावती देवी पब्लिक स्कूल बागापार में मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य श्री सुरेश चंद्र साहानी जी द्वारा डिजिटल स्मार्ट बोर्ड का किया गया उद्घाटन। दिनांक 3 अप्रैल को अमरावती देवी पब्लिक स्कूल बागापार में मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य श्री सुरेश चंद्र साहानी जी के कर कमलों द्वारा डिजिटल स्मार्ट बोर्ड का उद्घाटन हुआ। विद्यालय के बच्चियों द्वारा मुख्य अतिथि जी को टीका चंदन लगाकर फूलों से स्वागत किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पर मां सरस्वती देवी लिखकर शुभारंभ किया गया। समाज सेवी श्री रविंद्र जैन जी द्वारा बच्चों को डिजिटल बोर्ड के विषय में विस्तार से समझाया गया। अंत में मुख्य अतिथि जी ने डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पर ऑनलाइन पढ़ाई के महत्व और इससे होने वाले लाभ को बच्चों के बीच विस्तार पूर्वक अपनी बात को रखा। इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक श्री धर्मेंद्र यादव जी, प्रधानाचार्य श्री कन्हैयालाल यादव जी सहित विद्यालय के सभी शिक्षक गण मौजूद रहे। रिपोर्टर अंगद मौर्य की खास रिपोर्ट, शिखर तक न्यूज 24, जमी से हकीकत तक, बागापार जनपद महाराजगंज। जय भारत माता की जय। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बेटे, आज मां अमरावती देवी जिनके नाम पर विद्यालय की स्थापना हुई है, तो इस मां का मैं नमन करता हूँ, उनको पुष्प अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ज्ञान की देवी मां सरस्वती मां को भी मैं स्मरण करता हूँ और उनको सदर स्पर्श करते हुए मैं उनको भी पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। आज अमरावती देवी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में स्मार्ट बोर्ड का जो उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। बच्चों, अमरावती देवी पब्लिक स्कूल जो आज 2017 में इसकी स्थापना हुई और 2017 से लेकर के आज 8 सालों में यह विद्यालय निरंतर प्रगति कर रहा है और ये विद्यालय निरंतर प्रगति कर रहा है तो उसके पीछे इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की वजह से, इस विद्यालय में पढ़ाने वाले हमारे शिक्षक और शिक्षिकाओं की बदौलत इस विद्यालय में छोटे से लेकर के बड़े कर्मचारी जो नियुक्त हैं, उनकी ईमानदारी, निष्ठा और उनकी कर्तव्य निष्ठा के बल पर यह विद्यालय दिन रात अपनी प्रगति के पथ पर है।
क्या जरूर करना चाहूँगा, जो स्मार्ट बोर्ड आज आप लोग के सामने तैयार है, इससे पढ़ाई का जो एक तरीका होगा, जो डिजिटाइजेशन है, इसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है कि डिजिटल इंडिया आज जिस जगह पर हम हैं, आज से 20 साल 15 साल पहले अमेरिका उस जगह पे रह चुका है। आज हम जिस जगह पर हैं, जापान 10 साल पहले 20 साल पहले रह चुका है। हम बहुत पीछे हैं वैज्ञानिक क्षेत्रों में, लेकिन इधर सरकारों ने 2-4-5 सालों में डिजिटल इंडिया राष्ट्रीय देवी पब्लिक स्कूल में डिजिटल ब्लैक बोर्ड के उद्घाटन, यहाँ के प्रबंधक छोटे भाई बहुत ही मिलनसार धर्मेंद्र यादव जी, छोटे भाई हमारे आप लोग जानते ही हैं, शांति आंदोलन के हमारे दाहिने हाथ चले जाने वाले। और जब भी आप कहीं जाते हैं, जब किसी अनजाने व्यक्ति से भी प्रश्न करते हैं, तो आदमी तुरंत ही प्रश्न कर देता है, क्या साहनी जी के साथ हैं क्या? आप हमारे छोटे भाई रविंदर जैन जी, और हमारे साथ चलकर क्या है ओम प्रकाश मौर्य जी, मधुबन मौर्य जी और पिताजी, साथ में यहाँ के प्रिंसिपल साहब और यहाँ के अध्यापक और अध्यापिकाएं, प्यारे बच्चे एवं बच्चियों, आज आप लोगों को देख करके मन में अपने बचपन की बात याद आती है। लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे कि शिक्षा का असर इतना होता है कि आज के बच्चे कल के नागरिक बनेंगे। यही बच्चे चल करके आपको दुनिया दिखाई देने लगेगी। हर बच्चा अपने आप में अपने घर का राजकुमार महसूस करता होगा, बेटियां राजकुमारी महसूस करती होंगी कि हम बड़े बनेंगे। लेकिन सबके रास्ते अलग अलग हैं। रास्ता आप ही को चुनना होगा। आपको 20 से 25 वर्ष तक माता पिता देखेंगे कि मेरा बेटा क्या करेगा, उसके बाद आप लोगों को छोड़ देंगे कि आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए और आपको जीना पड़ेगा। आपसे बहुत कुछ न कर करके इतनी बात जैन जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया। दुनिया में कहीं आप जाइएगा तो संस्कार पहला काम है। जो ही आप उससे बात करिए, चाहे छोटा हो, आपसे बड़ा उम्र में कोई अधिकारी है या कोई कर्मचारी है, तो उसे नमस्कार करके बात करिए। तो 100 बच्चों के बीच में रहिएगा तो भी आप ही से बात करेगा, ये बच्चा संस्कार है। अगर आप कहीं जाते हैं, सभ्यता से बात करते हैं, वो जुलूस की बातें नहीं, अनर्गल बातें नहीं, तो पहली बातें आपकी सुनी जाए। प्यारे बच्चों, आज के बच्चे कल के नागरिक बनेंगे। यही बच्चे आगे चल करके किसके चेहरे पर क्या लिखा है कोई जानता नहीं। ये बातें घर पर भी रख लीजिए कि मुझे ये चीज बनना है। वो लड़का कहीं न कहीं पूरा नहीं भी जा सकता, लेकिन इतना आगे जाएगा कि पीछे नहीं होगा। साथियों, प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं ये जीवन बहुत संघर्षमय जीवन है। प्यारे बच्चों, मन में लगन बना लीजिए कि हमको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के ही बनना है। एक समय था, हमने देखा है कि लड़कियों को लोग पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। लड़कियों के प्रति इतनी बुराइयां माता पिता और टोले मोहल्ले के लोगों के अंदर थी कि बच्चियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। बच्चों को बड़े आराम से जूता मोजा काजल लगा के भेजते थे माता पिता, और बच्चियों को कहते थे टिक आकर भी पढ़िए। सबके मन में आ गया है कि नहीं। हमने बड़े नजदीक में विकल्प एक संस्था थी, आज सवेरे से कई बार उसकी चर्चा आई। विकल्प एक संस्था थी, जिस संस्था में इसी पर चर्चाएं होती थी कि लोग बेटियों को भेज रहे हैं, बेटियों को इक्का दुक्का बेटियां जाती थी। आज मैं देख रहा हूँ कि 4 हिस्से में 1 हिस्सा बच्चे हैं और आज 3 हिस्सा बच्चियां। आज के ही बच्चे कल के नागरिक बनेंगे। आप मन में बना लीजिए कि हमको आगे बढ़ना है। शाम के समय नियमित पढ़िए। यह न सोचिए हम भी जब पढ़ रहे पढ़ेंगे उसको आजीवन तक या पढ़ लेता है। मैं तीसरी बार जिला पंचायत सदस्य हूँ। मैं भी जिस स्कूल में पढ़ा हूँ उस स्कूल के चूंकि इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को जो बचपन की बातें याद आएंगी, वो फिर आप जब इंटर से आगे बढ़िएगा तो बहुत बातें भूल जाएंगे और आप याद नहीं रख पाइएगा कौन कौन से बच्चे पढ़े थे। लेकिन बचपन के जो बच्चे पढ़े थे,
पढ़े होंगे वो सब याद रहेंगे, कौन लड़की पढ़ा कौन लड़का पढ़ा, वो आपके दिमाग से कभी इस जीवन में उतरेगा नहीं। उसी तरह से आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जीवन एक लक्ष्य बना लीजिए और इस लक्ष्य को बना करके आगे बढ़िए। कोई जरूरी नहीं कि नौकरी करेंगे, लेकिन एक चीज जरूरी है कि आप अच्छे इंसान बन जाएंगे, और अच्छे इंसान बनने के लिए अपने दिल को साफ रखना पड़ेगा। किसी बच्चे और बच्चियों के प्रति ताड़ना नहीं, पढ़ाई मन से करिए, समय सीमा के अंदर काम करिए, और पढ़ाई के बाद 25 जब उम्र 25 चली जाएगी तब आपको कोई पढ़ने के लिए नहीं कहेगा। करते हुए माँ सरस्वती को याद करते हुए, माता पिता को याद करते हुए अपनी अपनी दिनचर्या स्टार्ट करिए। और कोई गलती न हो, सुबह उठ करके संस्कार बता रहा हूँ, सुबह उठ करके जो सवेरे नींद खुलती है पैर धरती पर पड़ता है, क्यों धरती माता का पैर छू, अगर नहीं भी निगाह जाती है तो सूर्य देव को हाथ जोड़ करके, चाहे कहीं भी है अंदर ही है तभी उनका याद करके आप प्रणाम कर लीजिए सूर्य देव को, माता पिता का प्रणाम कर लीजिए। कोई कष्ट आपको पड़ेगा नहीं, कोई भी कष्ट आने वाला कष्ट रहेगा वह वह तुरंत कट जाएगा। उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, गुरुजन लोगों का साथ रहेगा आशीर्वाद। इसीलिए अपनी बात में आप संपन्न करता हूँ। इसीलिए आपको कहता हूँ कि प्यारे बच्चों, आप लोग इस देश के भविष्य हैं, इस क्षेत्र के भविष्य हैं। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से आप विचारवान करते रहिए। आज के बच्चे कल के नागरिक हैं, और इस भविष्य को बनाने के लिए आपको समझना अति आवश्यक है। इसी के साथ अपनी बात संपन्न करते हैं। जय हिंद, जय भारत।